हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी वैशाली और आज का ब्लॉग बहुत लेट में स्टार्ट कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ वो आपको बताती हूँ। क्योंकि आज हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला है और मैंने सोचा कि आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा तभी ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बना है। ओके, तो ये यहाँ पे बनी है गोभी की सब्जी, यहाँ पे बना है पालक पनीर, के बाद यहाँ पे हमने रखा है रायता बूंदी बूंदी डाल के, तो इसको ऐसे रख दिया है। और साथ में चपाती, अगर चावल खाने होंगे तो पूछ लेंगे चावल के लिए। तो कौन आ रहा है वो आपको पता चल ही जाएगा, आपने बहुत बार उनको मेरी वीडियो में देखा होगा। ये पापा देंगे। आपको नीचे बैठने को क्यों मिला? आप नीचे क्या करने बैठे हो? देखो, ये हमारा देसी, ये आपने स्पून लाके दिया है, ये हमने देसी स्पून बनाया। आप पता है आप इतने बड़े हो कि आप फ्रेम में भी नहीं आ रहे हो। सोच लो आपकी गर्दन फ्रेम से बाहर जा रही है। वो आपके फोन का कसूर है। हमारे फोन का कुछ ऐसे तो फोन बड़ा हो जाता है। ये आप आईफोन 17 लो ना। क्या ले? आईफोन 17। वो उनको बोलो, वो मेरे पति देव को बोलो। फॉल्ट आप नहीं कर रहे हो, वो थोड़ी कर रहे। गाइस हम लोग जिसको मैं कसाचा में लेकर आती हूँ, कसाटा 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 को खाई ले तेरे पर पैर पे गया। हाँ जी। The next day. गाइस आज मैं इसको पैदल ही जा रही हूँ स्कूल छोड़ने। मम्मा हंजू कहाँ चले आप? स्कूल चली हूँ। बैग तो मम्मा ने पकड़ा। बैग गिर जाती है। आराम से बैग गिर जाती है। पॉटी कहाँ पॉटी? तो आज मैं इसको चल रही हूँ छोड़ने के लिए और लोग देख रहे हैं मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, अजीब सी लग रही है। थोड़े थोड़े बाल आने लग गए हैं साइड से, है ना। सांस चढ़ जाती है यार, मैं पैदल चलती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। बेबी के बाद तो बिल्कुल वॉक मेरी बंद हो गई है। दूध भी लेकर आना है साथ में, मम्मा ने ड्यूटी दे दी है दूध भी ले आना, क्योंकि दूध वाले भैया के पास ही इसका स्कूल है। तो गाइस शाम में गई थी बाज़ार। अब देखो अभी थोड़ा बहुत रश आपको दिखेगा, क्योंकि मैक्सिमम रश जो है वो ख़त्म हो चुका था दोपहर में ही। तभी मैं रात में गई थी कि थोड़ा बहुत जो भी होगा रश कम होगा, और बच्चों को छोड़ के जाना था तो फिर मुझे जल्दी भी आना था, इसीलिए। अगर रश होता फिर मैं जा ही नहीं पाती। तो मुझे जो मेन सामान लेना था, जैसे चूड़ियाँ वूड़ियाँ, वही लेने में गई थी। जिया के लिए मुझे नहीं मिली। इयरिंग्स देख रही थी बट मेरे पास पिटारा पड़ा हुआ इयरिंग्स का, तो मैंने नहीं लिया वो कुछ भी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मेहंदी लगाने के लिए ना कैसे लोग बैठ गए हैं। और एक दिन पहले ही लोग बैठ जाते हैं, एक दिन आई थिंक 2 दिन पहले। तो ये 2 दिन पहले शाम की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं गई थी मोमोज खाने, बहुत दिनों से मन कर रहा था मोमोज खाने का। ये मोमोज सिटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर जब मैं घर वापस आई तो रास्ते में हस्बैंड मिले, उन्होंने ब्लिंकिट से मम्मा के लिए फ़ोन मंगवाया था। एक्चुअली मम्मा का फ़ोन ख़राब हो गया था, तो इन्होंने बोला कि करवा चौथ पे तूने देना ही है कुछ, तो मम्मा को फ़ोन ही दे देना। तो हमने वही दे दिया। ओके सो गाइज मैं बाज़ार से हो आई थी बट काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था मुझे बाज़ार में। आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा रश है। और मेरा कुछ पार्सल भी आ गया ऑनलाइन, जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि आएगा। नहीं तो ये मैं आपको दिखाऊंगी, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, बस वही दिखाऊँगी जो मैंने छोटा मोटा सामान लिया है। ठीक है, मैंने छोटा मोटा जो छुटकुट लिया वो दिखाती। और मेरा काका बहुत रो रहा है। आई एम रियली सॉरी गाइज, मुझे इसको लेकर ही वीडियो बनानी पड़ेगी, बिकॉज ये थोड़ा सा रो रही है, परेशान कर रही है। यूजुअली ये रोती नहीं है बट ठीक है। तो करवा चौथ के लिए मैंने ज़्यादा कुछ इस बार मतलब जैसे मैं 2-3 सूट सिलवाती हूँ वैसे मैंने कुछ नहीं किया। सोनाली के लिए, सोनाली की शादी के लिए ना सूट्स काफ़ी मेरे बचे हुए थे, तो उसी में से एक सूट मैंने टाइट करवा के वो पहन लिया, मतलब लूज़ हो गया मुझे, तो वो मैंने टाइट करवा के वो पहन लिया है। बाकी मैं बैंगल्स ले आई थी, अभी कल जाना है बैंगल्स वगैरह लेने, तो वो वाली क्लिप भी मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, सूट तो नहीं मैं भी दिखा सकती बट ऐसे ये बता दूँगी कौन से कलर का है। तो इस कलर का मैंने सूट लिया, जिस कलर की मैंने वेलवेट की चूड़ियाँ ली हैं। ये कुछ इस कलर का सूट है। ठीक है, ये कलर है ब्लड मैरून के कलर है, इसका सूट है। ओके, ये वाला लिया। और मैंने ना ये बैंगल्स देखी थी मीशो में, तो उसके लटकन भी थे बट बाज़ार में मुझे दिख गया विदाउट लटकन, तो मैंने वो वाले ले लिए विदाउट लटकन। आप देखो ये वाले हैं कुछ इस तरह के जो मिल रहे थे। हाँ थोड़े एक्सपेंसिव हैं बट ले लिए मैंने, 4 का सेट लिया है ये वाला भी। ठीक है, और मैंने कुछ लिए ऐसी वाली बैंगल्स, ये कुछ
ठीक है, कुछ ऐसी वाली है जिसको मैं सोच रही हूँ वापस करवा के लाऊंगी। इसको मैं वापस करवा के लाऊंगी, मुझे कुछ ज़्यादा घरा के पसंद नहीं आ रही है। और मंसनी के लिए लाया कुछ सामान, मंसना इन द सेंस जो आप सुबह सर्दी के टाइम पे किसी को देते हो, उसमें हम डोगरी में मंसना बोलते हैं। और ये मुझे ऐसे ही चलते फिरते पसंद आ गई तो मैंने ले ली किसी के साथ पेयर अप करने के लिए। ऐसे मुझे पसंद नहीं आती हैं चीज़ें, पता नहीं कैसे आ गई इस बार, तो मैंने ले ली। और जो मैंने मंसने के लिए सामान लाया वो मैं आपको क्या ही दिखाऊं, पर मैं एक भाभी को देती हूँ तो मुझे अच्छा ही लेना पड़ता है। ये वाली बैंगल्स ली है मैंने, ये वाला, ठीक है, बहुत ही प्यारी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी थी ये, तो मैंने ये वाली ली। और गाइस आप फोकस नहीं कर रहा होगा तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और ये बैंगल्स ली है मैंने, ये मिरर का सेट लिया है। ये आपको क्या ही दिखाना यार, नेल पेंट्स लिए है, नेल पेंट तो पूरे सुहाग का सामान भी होता है। ये बिंदियाँ तो वो लगाते हैं, ये वाला लिए है। और रबड़ रेड ज़रूरी था, एक लिपस्टिक ज़रूरी है, वो ले ली। बाकी क्या दिखाना, कोई फुट। और मैंने मेहंदी भी ली थी देने के लिए, बट उनमें हरी मेहंदी नहीं लगाते, उनमें लोग की मेहंदी लगाते हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये तो हो गया चूड़ियों वाला सामान जो चुटपुट। और हाँ, मैंने कड़वड़ा भी था, देयर इज माय कड़वड़ा। हाँ, और मैं थाली बटाने के लिए नहीं जा रही हूँ, बट मैं किसी को दे दूँगी, मतलब भाभी है मेरी एक, तो उनको दे दूँगी, वो मेरी जगह पूजा कर लेंगे, मतलब मेरी थाली ले लेंगे, तो उसके लिए मैं कड़वड़ा लेके आई हूँ, है ना, सुंदर वाला। पर इस बार मैंने अपने लिए अभी तक मेकअप कुछ भी नहीं लिया है। मैं आपको सच बताऊँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा लेने का। मतलब हाँ, लेना तो ज़रूरी ऑब्वियसली, बट ऐसा होता ना दिल में एक ना ऐसे खुशी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट होती थी बहुत ज़्यादा करवा चौथ की, अभी भी है, बट मतलब वो वैसे वाली नहीं है जैसे वाली मैं मम्मा के साथ बाजार जाती थी। और आज मैं उसी शॉप से लेके आई हूँ जिस शॉप से मैं पहले भी लेके आती थी। मैं मम्मी को बोलती थी ये लो टोकरी, आपको जो पसंद आ रहा है आप लो। पर आज मैं खुद अकेली गई थी, दोनों बच्चे घर पे थे, अकेली गई थी, मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, बट क्या करना यार, लाना तो है ही है। तो फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए मेकअप कप कल लेके आऊँगी। जी एक मिनट, अपने लिए मेकअप का कल लेके आऊँगी। और ये मैं लेके आई थी, जी को वेट, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मेकअप नहीं बेटा, ये लाई हूँ मैं जिया के लिए। क्या लाया जिया की? क्या है ये? कच्छू बोलते हैं इसको, पैंटीज। जिया की पैंटीज लाई हैं। वैसे तो उसके पास बहुत है, पर बच्चों के पास जितनी हो उतनी कम है, तो ये मैं 3 और ले आई हूँ अलग अलग कलर्स में। ठीक है, तो पहले मैं लेके आई थी, बस पहले मैं लेके आई थी 100 की 4, अब उन्होंने मुझे दी है ये 100 की 3। तो मैं दीदी की बेटे के लिए भी ले आई थी, उनको भी चाहिए थी, वो भी ले आई। और जिया को अंडर शॉर्ट्स जिया की फर्स्ट टाइम वाइट कलर की लाई हूँ। ये देखो वाइट कलर की, पहले कलरफुल थी ना, इस कलर की, पिंक कलर की, अब वाइट वाली लाई हूँ 2। ये मुझे उन्होंने दिया 150 का पेयर। तो बस यार यही कुछ लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई हूँ। इसके लिए मैं सोच रही थी अलग से वीडियो बनाऊंगी इस वाले के लिए, अभी आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये कुछ मंगाया तो इसके लिए अलग से मैं शॉर्ट्स डालूंगी, आप लोग चेक कर लेना। प्यारे इयरिंग्स आए हैं यार, बहुत ही प्यारे। और ये किसके लिए मंगाए थे, मैंने कोई सोच के नहीं मंगाए थे, किसी सूट के लिए या किसके लिए। हाय, कैसे हो? राम राम करो, राम राम, ऊपर करो हैंडो। गंदा बेबी। अच्छा, मैं जिया के लिए भी कुछ लेके आई हूँ। जिया कहाँ रखा आपने? अपनी रिंग कहाँ रखी, रिंग? तो गाइस ये लाई थी मैं जिया के लिए, कुछ ऐसे दिल वाला बना हुआ था, इसलिए स्पंज है। तो एक ऐसा कुछ ब्रेसलेट है इसका, देख लो। और इसके साथ ये 2 रिंग्स मिली थी, एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, ये वाली रिंग है ना, क्यूट है ना, सुंदर। ये ली थी मैंने इसके लिए, पर इसने ऐसी फेंक दी है, तो कभी कहीं जाएंगे तो फिर डलवा दूंगी इसको। अभी डाली बड़ी अच्छी लगी थी। आपको डालनी है? ये दौड़ती हुई, वाह, काके को कितनी सुंदर लग रही है ना, इतनी जल कुकड़ी है ना ये, इतनी जल कुकड़ी। सीधा करो ना हैंडू, देखो गाइस, सीधा करो हैंडू, सीधा करो, ये देखो, है ना, सुंदर लग रही। चलो अब भाई इसको भी पहना, जी दे दो मम्मा को, जब मम्मा कहीं जाएंगे फिर क्या पहनेंगे। तो चलो अभी डिनर कर लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय, इधर देख के करना, बाय बाय। The next day. आज हमारे घर में बन रही है
कड़ी की सब्ज़ी। और मम्मा बहुत ही टेस्टी कड़ी बनाते हैं, तो मैं इनसे पूछती हूँ इन्होंने क्या क्या डाला। ठीक है, इसमें गार्लिक डाला है, अनियन डाला है, मेथरे डाले मम्मा ने। ठीक है, अभी इतना ही डाला है, ये सारा इकट्ठा ही डाल दिया। तो जब मम्मा कड़ी बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा। और पकोड़े मैंने आपको पहले दिखा दिए थे, पकोड़े भी बनाए हैं। और इधर जो है बेसन को घोल लिया, और ये बहुत टेस्टी बनाते हैं। ये देखो, ये बहुत टेस्टी कड़ी बनाते हैं, कभी इनके हाथ की खाना बहुत टेस्टी होता है। और ये मेरा चलूनू, हाँ ये मेरा चलूनू, मैंने आपको सुनाया नहीं। इसको अब हम 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, बिकॉज अभी परसों मैंने इसको जिया के पास छोड़ा। मैंने जिया को बोला, मम्मा घर नहीं थे, तो मैंने जिया को बोला जिया आप बेबी के पास रहना, बेड के ऊपर ही थी, तो मैंने बोला आप बेबी के पास रहना, तो मम्मा आपके लिए खाना लेके आती है। एक्चुअली मुझे जिया ने ही बोला मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैंने उसको बोला आप बेबी के लिए खाना लेके आती हूँ, आप बैठना। तो वो बॉल के साथ खेल रही थी, तो उसको मैंने बोला था आप बैठना, तो वो बैठी इसके पास। मैं फटाफट जाके ले आई, मैंने कहा फटाफट ले आऊँगी, अभी डाल कर रखी थी, ऊपर लेकर ही जा रही थी। इतनी देर में ना मुझे आवाज़ आई ज़ोर से ठक करके। मैंने खाना खुना सब छोड़ा, यहाँ पर मैं भागी हूँ, भैया भी भागे थे। ऊपर जाके देखा बेड से नीचे लड़की गिरी हुई थी ये, और उठाया मैंने इसको। इसने अपना ना सांस जो थी वो रोक ली थी। तो जब मैंने इसको उठाया, जिया भी रो रही है, ये भी रो रही है। जब मैंने इसको उठाया ना, इसका जो पीछे वाला ना हेड है, ये वाला है ना, ये वाला, ये इतना बड़ा बाहर आ गया था, इतना बड़ा। इसको देख के मेरी जान जो थी ना, मतलब मैं क्या काका भैया हम लोग पागल हो गए थे, इतना रो रही थी ना ये। और इसको देख के मुझे ऐसा हो गया कि लाइक पता नहीं क्या हुआ है, क्या किया है इसने। और जिया ने हाथ में पाइप भी पकड़ी हुई थी, प्लास्टिक की पाइप पकड़ी हुई थी उसने। तो उसको देख के हमें ये हुआ कहीं इसने नीचे फेंक के सर पे तो नहीं मारा। बट जिया इसलिए रो रही थी क्योंकि ये रो रही थी, उस जिया से गिर गई थी ये, और जिया इसलिए रो रही थी कि मम्मा मारेगी। मैंने उसको कुछ नहीं बोला है, तो वो भी बच्चा, उसके साथ क्या गलती मेरी ही है। मैंने उसको बोला कि साइड में 2 मिनट ध्यान रखना, क्योंकि वो आगे भी रखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखती। अब हमें ये नहीं पता कि जिया ने उठा के फेंका है या ये इसने पलटी मारी है। 2 पलटियाँ मारी हैं इसने, क्योंकि एक पलटी से तो ये नीचे नहीं गिरने वाली, जिसको मैंने सेंटर ऑफ द बेड रखा था। इसे 3 पलटियाँ मारी हैं। और मेरे रूम में कारपेट है, तो वहाँ गिरती तो इतनी लगती नहीं इसको, बट ये गिरी है बाहर वाले रूम में, बाहर वाले दीवार वाले रूम में। और फिर हमने इसको कैसे कैसे सेका दिया है, अब बेटर है ये, अब इसको दर्द नहीं है। पहले हम सोफे पे रख के मैं बर्तन कर लेती थी, बट अब मैं इसको सोफे पे रख के कुछ और काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये एकदम से पलटी मार जाती है यार, पता नहीं चलता। अभी सुबह मैं इनसे बात करी थी, इसने इसका सर ऐसे था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे थी लड़की, ऐसे ये देखो, ये ऐसे थी सुबह लड़की। ठीक है, इसका भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ के बिल्कुल कहीं नहीं जा सकती हूँ। हमारी जिया नहीं थी इतनी तेज, बहुत तेज हो गई, बहुत भागो 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 गंदा। ये देखो गाइस, मम्मा ने अभी इसमें डाला हल्दी, मिर्ची और जीरा, ये हमने खुद पीसा हुआ घर पे मसाला, गरम मसाला। ठीक है, अब इसको मिक्स कर देंगे और एक्टिवेट कर देंगे विद द पानी। अब हम इसमें डालेंगे छाछ, दही और बेसन का जो बनाया है, पानी डालेंगे अब थोड़ा सा। बस अब इसको गड़काना है, जितना हो सके उतना उसको गड़काना है। तो गाइस, मुझे ना बड़े दिनों से कुछ बात करनी थी, तो मैंने सोचा आज इसी व्लॉग में कर देते हैं। एक्चुअली मैं ये बोलने वाली थी कि मैंने जब ये व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तो मैंने 2-3 लोगों की इंस्पिरेशन ली थी, जिसमें से एक हैं जो वो सौरभ जोशी ली थी। तो मैंने सोचा था यार इनके कितने अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो शायद हो सकता है कि मतलब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो मुझे भी व्यूज़ आ जाएंगे। तो मैंने सौरभ जोशी और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे शाय स्टाइल्स का भी मैं देखती थी बहुत ज़्यादा। मुझे ना रॉ लगते थे, जब शाय स्टाइल्स का मैंने व्लॉग्स देखना शुरू किया था ना, तो मुझे वो बिल्कुल ऐसे ना एकदम से रॉ लगते थे। तो मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा व्लॉग करते हैं, तो काश मैं भी करती या कैसे, मेरे को आता ही नहीं था करने। बट अब जब मैं करने लग गई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार बहुत मुश्किल है व्यूज़ लाना इतने ज़्यादा मुश्किल है। सब्सक्राइबर्स गेन करना मुझे लगता है इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बट व्यूज़ लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
ये लोगों का मैं नाम इसीलिए ले रही हूँ बिकॉज मुझे ना ये इंस्पिरेशनल लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है मुझे इन लोगों से। तो आज भी मैं मनोज डे के व्लॉग्स देखती हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को ना उनसे ऐसे जोड़ती हूँ कि लाइक वो कहाँ से कितना डाउन टू अर्थ लड़का है वो, और कहाँ से कहाँ तक उठ के उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किया और वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। हैट्स ऑफ है उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली होती है ना, उनके बारे में आपको हमेशा बात करते रहना चाहिए अपने व्लॉग्स में, ताकि उनको भी पता चले। अगर वो मेरा व्लॉग देखेंगे, वैसे तो इतनी बड़ी मैं हूँ नहीं हूँ कि वो मेरा व्लॉग देखेंगे, बट अगर वो देखें तो उनको भी पता चले कि मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी, मैंने कहाँ से व्लॉग्स देखे थे। ठीक है, तो बस उनसे यही सीखा है अभी तक कि व्लॉग बनाते रहो। एक आधा टाइम आएगा जब भगवान को आप पे तरस आ जाएगा। ठीक है, जब तरस आ जाएगा फिर आप पे वो तरस खाएंगे और शायद आपको कुछ गिफ्ट में दे दें। तो इसलिए मैं व्लॉग बनाती रहती हूँ बेशर्मों की तरह, चाहे जितने मर्जी व्यूज़ आए, चाहे 10 आए 15 आए, जितने मर्जी आए, पर मैं बनाती रहूँगी। एनीवेज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।